मैं हूं मोहिनी और आप सबका स्वागत है हमारे इस खास शो में। खराब लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से भारत में हार्ट फेलियर का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। परेशानी की बात यह है, कुछ साल पहले तक ये खतरा बुजुर्ग लोगों में ज्यादा रहता था, लेकिन आजकल युवाओं में ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में कार्डियोवास्कुलर डिसीज के खतरे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों में इस गंभीर समस्या के बारे में जागरूकता की कमी है। हार्ट फेल का मतलब क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या वजह है कि ये परेशानी युवाओं में बढ़ रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे कैसे बचा जा सकता है, अपने दिल का ख्याल कैसे रखा जा सकता है। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर अंकित कुमार साहू, MD, DM, FSc, AI, AFESC, एसोसिएट प्रोफेसर, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, SGPGIMS, लखनऊ, डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा, MBBS, MD, DM, कार्डियोलॉजी, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट and Professor of Cardiology at LPS Institute of Cardiology, GSVM Medical College, Kanpur. Dr. Gautam Swarup, MD, DM, Cardiology, FSCAI, Director and Head Cardiac Sciences, Tender Palm Super Speciality Hospital, लखनऊ। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो में। डॉक्टर अंकित, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे है, हार्ट फेलियर होता क्या है? हार्ट फेलियर, जिसको कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं, कंजस्टिव CHF भी कहते हैं, एक तरीके का क्रॉनिक प्रोग्रेसिव क्लिनिकल सिंड्रोम होता है, जिसमें और जो कि एक बहुत गंभीर स्थिति होती है, जो तब विकसित होती है जब आपका हृदय आपके शरीर के टिश्यूज की आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त रूप से रक्त पंप कर पाने में विफल रहता है, या फिर अत्यधिक ऊंचे डायस्टोलिक प्रेशर की वजह से आपका हृदय पर्याप्त रक्त से स्वयं भर नहीं पाता है, जिससे कि आगे वो पंप भी ना कर पाए। तो सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हार्ट फेलियर एक ऐसा बीमारी है जो कि एक ऐसे हृदय के लिए उपयोग किया जाता है जो अपने कार्यभार के साथ सामंजस्य तालमेल नहीं बैठा पाता, और उसकी वजह से आगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हार्ट फेलियर में, जो कि हम वेरियस अदर साइन और सिम्टम के रूप में देखते हैं। डॉक्टर अवधेश, आपसे जानेंगे हार्ट फेलियर के साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसा कि हमारे साथी चिकित्सक डॉक्टर अंकित साहू ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि हार्ट फेलियर एक बहुत ही गंभीर समस्या है, हार्ट की बहुत ही गंभीर बीमारी होती है। और जो हार्ट फेलियर के अगर हम साइन और सिम्टम्स की बात करें, लक्षणों की बात करें, तो हार्ट फेलियर का सबसे जो महत्वपूर्ण लक्षण है, जिसकी वजह से ज्यादातर मरीज हमारे पास ओपीडीज में या क्लिनिक्स में दिखाने के लिए आते हैं, वो है सांस का फूलना। तो अगर किसी व्यक्ति की अचानक जो है वो सांस फूलने लगती है, या जिसको हम कहते हैं कि मरीज कहता है कि साहब हमारी दम भरने लगी है डॉक्टर साहब, कि अगर कोई भी थोड़ा सा भी वो कार्य करने लगे, जैसे कि सीढ़ियां चढ़ने लगे अपने घर की, या कोई वजन उठा के चलने लगे, या कभी पैदल 1-2 किलोमीटर मार्केट वगैरह अगर वो चल के जा रहा है, और उस कार्य को करने में अगर उसकी सांस फूलने लगती है, तो ये हार्ट फेलियर के लक्षणों की तरफ इंगित करता है। अच्छा, इसमें गंभीरता के हिसाब से कि अगर हार्ट फेलियर की समस्या जितनी ज्यादा गंभीर होगी तो उसके लक्षण भी उतने ही ज्यादा गंभीर होंगे। अगर हार्ट फेलियर बहुत एडवांस स्टेज का है, तो इवन ये देखा गया है कि मरीज को जो अपने नियमित घर के कार्य होते हैं, जैसे कि कपड़े बदलना, लेटरिन बाथरूम जाना, नहाना, इन कार्यों को करने तक में भी उसको सांस फूलने लगती है और समस्या होने लगती है। अच्छा, ऐसे पेशेंटों की या मरीजों की जो सांस है वो रात में लेटने पर, बिस्तर पे सीधे लेटने पर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे मरीजों की शिकायत होती है कि सर हम जो है रात में अचानक सीधे लेट नहीं पाते, हमारी सांस फूल जाती है, हमें उठ के बैठना पड़ता है, हमें 3-3, 4-4 पिलोज या तकिया का सहारा लेके सोना पड़ता है, हम पूरी रात बैठे बैठे बिस्तर पर गुजार देते हैं। तो ये भी हार्ट फेलियर की समस्या की तरफ इंगित करता है। अच्छा, सांस फूलने के अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण लक्षण है इसका हार्ट फेलियर का, वो है अत्यधिक थकान का होना, कि कोई भी कार्य कर रहे हैं आप रोजमर्रा का, जिसमें कि आप पहले उसको बहुत अच्छे तरीके से कर ले रहे थे और अब उसको करने में आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, ये भी इस तरफ इंगित करता है कि आपका हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है, आपका हार्ट शरीर के विभिन्न अंगों में सही से ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रक्त की आपूर्ति को नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से आपकी मांसपेशियां और मसल्स जो है थक जा रही हैं।
इन लक्षणों के अलावा पूरे शरीर में सूजन का आना, पूरे शरीर में अचानक सूजन आ जाना, हाथ पैरों का सूज जाना, जिसकी की शुरुआत ज्यादातर पैरों की सूजन के साथ होती है। मरीज शिकायत करता है कि सर अगर हम बहुत देर तक पैर लटका के बैठे रहते हैं तो हमारे पैरों में काफी सूजन आ जाती है, अगर हम उन्हें दबाते हैं तो वहां पर गड्ढे पड़ जाते हैं। तो ये भी हार्ट फेल्योर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है जिसको कि नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त हार्ट फेल्योर के कुछ और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि चक्कर का आना, बेहोशी का हो जाना, या फिर रात में बार बार पेशाब का आना, क्योंकि कुछ हार्मोन्स हार्ट फेल्योर में सीक्रेट होते हैं जिसको कि हम नाइट्रियोरेटिक पेप्टाइड कहते हैं, जिसकी वजह से बार बार पेशाब आती है। मरीज इतनी ज्यादा मरीज को रात में पेशाब आएगी कि उसको सोने तक में दिक्कत हो जाती है, नींद उसकी पूरी नहीं हो पाती है, भूख का कम लगना। तो अगर हम संक्षेप में बात करें तो ये 3-4 महत्वपूर्ण लक्षण है: सांस का फूलना, अचानक वजन का बढ़ जाना, सूजन का आना, भूख का ना लगना और हाथ पैरों में पूरे शरीर में सूजन आ जाना। यही सब हार्ट फेल्योर के प्रमुख लक्षण है जिनकी वजह से हार्ट फेल्योर के ज्यादातर मरीज हम लोगों से परामर्श करने आते हैं, संपर्क करते हैं। डॉक्टर गौतम, आप बताइए हार्ट फेलियर के कॉमन कॉजेज क्या होते हैं? देखिए, यदि हम हार्ट फेल्योर की बात करें तो हार्ट फेल्योर जो एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें पेशेंट्स जो होते हैं वो ऐसे मरीजों में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जो हार्ट फेल्योर जो है वो कर सकती हैं, जिसमें से जो प्रमुख वजह है वो है हार्ट अटैक। जैसा आप सब लोग जानते हो कि हार्ट अटैक जो है वो हिंदुस्तान में सबसे बढ़ती हुई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बहुत सारा डिजीज़ बर्डन है हिंदुस्तान में, स्पेशली युवाओं में, यंगर पेशेंट्स में बहुत सारे हार्ट अटैक के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हार्ट अटैक आने के बाद हम उनके सिम्टम्स को, जैसा कि डॉक्टर अवधेश ने बताया कि हम उनके सिम्टम्स को कई बार नहीं पहचान पाते, और ऐसी स्थितियों में हृदय की नसें बंद होने की वजह से हृदय धीरे धीरे जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम प्रमुख कारण की बात करें तो हार्ट अटैक उसमें सबसे प्रमुख कारण है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो बहुत समय से, लंबे समय से डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, जो जिनकी डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं होता, तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ भी हार्ट के ऊपर जो है वो बुरा प्रभाव डालते हैं, और इसकी वजह से भी हार्ट मसल्स जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट फेल्योर होता है, जिसको हम लोग कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिसमें वैल्व की बीमारियां होती हैं, जिनके वैल्व में सिकुड़न हो जाती है, वैल्व लीक करने लगता है। ऐसे व्यक्तियों में भी बहुत ज़्यादा जो है वो हृदय के ऊपर प्रेशर आने से हृदय की मांसपेशियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, जो भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है हार्ट फेल्योर होने का, क्योंकि एक बीमारी होती है जिसको हम लोग रोमैटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। उसमें शुरुआती जीवन के हिस्सों में जो है वो हार्ट का लीकेज होना या सिकुड़न होना ये बहुत कॉमन है। इसकी वजह से भी जो है वो हार्ट फेल्योर होता है। इसके अलावा जो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो हृदय की करंट से रिलेटेड बीमारियां हैं, जिसको हम लोग एरिथमियाज कहते हैं। तो कई ऐसी एरिथमियाज होती हैं जो हृदय के इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के इरेगुलेशन की वजह से होती हैं, तो उनकी वजह से भी कई बार हृदय की मांसपेशियां वीक हो जाती हैं। तो यह प्रमुख रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग हार्ट फेल्योर के पेशेंट्स जो होते हैं वो देखते हैं। डॉक्टर अंकित, हार्ट फेलियर से हार्ट अटैक कैसे अलग है? हार्ट अटैक जो है उसको दिल का दौरा कहते हैं आम भाषा में। हार्ट अटैक तब पड़ता है जब हृदय में रक्त का जो प्रभाव है हृदय की धमनियों में वो अवरुद्ध हो जाता है, खून के रक्त के थक्के की वजह से, एथेरोस्क्लेरोसिस, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की वजह से या अन्य कारणों से। तो ये होता है हार्ट अटैक पड़ना। अगर अधिक समय तक कोई व्यक्ति बिना उपचार के रहेगा तो हृदय को नुकसान होगा, मतलब हृदय की जो मांसपेशी है उसको रक्त और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाएंगी, और ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ये डैमेज जो है धीरे धीरे करके परमानेंट स्कार के रूप में तब्दील हो जाएगा, जिसको कि हार्ट की मसल का क्षरण कहेंगे। मतलब हार्ट की मसल डैमेज हो गई और वो डेड हो गई, तो हार्ट का जो फंक्शन है, जो पंपिंग क्षमता है, कैपेसिटी है, वो कम हो जाएगी, तो बाद में उसको फिर हार्ट फेलियर हो जाएगा। तो हार्ट अटैक सीधे तौर पे हार्ट फेलियर नहीं होता है, लेकिन अगर हार्ट अटैक अनट्रीटेड रहे ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम, लंबे समय तक, तो ये अनट्रीटेड हार्ट अटैक आगे जाके हार्ट फेलियर के रूप में तब्दील हो सकते हैं या उसकी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको कि इस्कीमिक हार्ट फेलियर भी कहते हैं या इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी। और लेकिन सारे हार्ट फेलियर हार्ट अटैक की वजह से नहीं होते। ये बहुत ही अच्छा डॉक्टर साहब ने बताया कि उसके
बहुत सारे कारण होते हैं हार्ट फेलियर के, उसमें से एक कारण है हार्ट अटैक। तो ये बेसिक डिफरेंस जो है जो हम लोग को माइंड में रखना है कि सरल शब्दों में दिल का दौरा तब होता है जब रक्त हृदय तक नहीं पहुंच पाता, और हार्ट फेलियर तब होता है जब हृदय रक्त को शरीर के बाकी अंगों में ठीक तरीके से प्रसारित करने में विफल रहता है। डॉक्टर अवधेश, आप बताइए कि आजकल हम देख रहे हैं यंग जनरेशन हार्ट फेलियर का काफ़ी शिकार हो रहे हैं। यूथ में हार्ट फेलियर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अभी तक हम लोग ये मानकर चला करते थे कि हार्ट फेल्योर की समस्या सिर्फ 65 या 70 वर्ष के से ज्यादा के लोगों के या बुजुर्गों की समस्या है। इसका जो है यंग पॉपुलेशन से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आधुनिक समय में खास तौर से जो कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि हार्ट फेल्योर जो यंग पॉपुलेशन का मतलब कि 40 वर्ष से कम की अवस्था के लोगों में भी बहुत कॉमन है और बहुत ज्यादा हो रहा है। और हार्ट फेल्योर की समस्या जो यंग पॉपुलेशन में इसके मुख्य कारण हैं, जैसे कि अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस है, या जैसा कि हमने बताया कि इस्चेमिक हार्ट डिजीज है, हार्ट अटैक भी आजकल जो यंग पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। 40 वर्ष से कम की अवस्था में काफी सारे लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, जिसके कि बहुत सारे कारण हैं, जैसे अनियमित लाइफ स्टाइल है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है, निकोटीन का सेवन है बहुत ज्यादा, जैसे धूम्रपान या बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू का सेवन है, और अस्वस्थ अनहेल्दी डाइटरी पैटर्न्स हैं। तो ये सब पैटर्न्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं यंग एज में हार्ट अटैक के लिए, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के लिए, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के लिए, और मोटापा भी एक बहुत बड़ी समस्या है आजकल यंग पॉपुलेशन में। तो ये सभी जो फैक्टर्स हैं हार्ट फेल्योर के भी रिस्क फैक्टर्स हैं। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से आज के समय में यंग पॉपुलेशन को हार्ट फेल्योर बहुत ज्यादा हो रहा है। डॉक्टर गौतम, आप बताइए किसी मरीज में हार्ट फेलियर को डायग्नोसिस करने का प्रोसेस क्या है? किसी भी बीमारी का इफेक्टिव ट्रीटमेंट तभी किया जा सकता है कि जब हम उनके लक्षणों को सही समय पे पहचान लेते हैं। स्पेशली हार्ट की डिजीजेस का ट्रीटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट तभी हम जल्दी कर सकते हैं, इफेक्टिव कर सकते हैं, जब उनको हम समय पूर्वक पहचानें। हार्ट फेल्योर एक ऐसी ही बीमारी है। जब भी कोई व्यक्ति ये कंप्लेन करता है कि मैं बहुत जल्दी चलने पे थक जाता हूँ या बहुत जल्दी चलने पे मेरी सांस फूलने लगती है, इस सिम्टम्स को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जो बताते हैं कि रात में मैं जब सोता हूँ, दिन में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन रात में लेटने के समय मेरी सांस और मुझे उठ के बैठना पड़ जाता है। इसके अलावा कुछ मरीज ये कंप्लेन करते हैं कि मेरे को रात में खांसी आना शुरू हो जाती है। बहुत सारे मरीज ऐसा भी कंप्लेन करते हैं कि मेरे पैरों में जो है वो सूजन आने लगी है, वो धीरे-धीरे बढ़ रही है। इसके अलावा बहुत सारे मरीज स्पेशली फीमेल से कंप्लेन करती हैं कि थोड़ा भी चलने पे मेरी दिल की धड़कनें जो है वो बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं। ये सारी चीजें, यदि वो सांस का फूलना हो, जल्दी थकान का आना हो, रात में सोते समय सांस का फूलना, अचानक उठ के बैठ जाना हो, ऑक्सीजन की कमी हो जाना हो, दिल के धड़कनों का बढ़ जाना हो, हार्ट रेट बढ़ना हो, ये सारी चीजें जो है वो हार्ट फेल्योर के लक्षण हैं, जो बहुत ही शुरुआती दौर में मरीजों को मिलने लगते हैं। परंतु अनफॉर्चुनेटली में से बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं हम लोगों के पास जो इन शुरुआती लक्षणों को मिस करते हैं, क्योंकि ये सारी समस्याएं धीरे धीरे डायग्नोस ना होने की रीजन से बढ़ती जाती हैं, और एक लेवल के बाद उस हार्ट फेल्योर की जो कंडीशन होती है वो इर्रिवर्सिबल हो जाती है, यानी कि हम उसका ट्रीटमेंट करना भी चाहें तो हार्ट की मांसपेशियों को रीजनरेट करना मुश्किल पड़ जाता है। तो ये सारे ऐसे सिम्पटम्स हैं जिनको कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। डॉक्टर अंकित, जानेंगे क्या हार्ट फेलियर को मैनेज या इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है? वर्तमान में हार्ट फेलियर का कोई परमानेंट क्योर नहीं है। मतलब कि अगर हम कहें कि बिल्कुल कोई ऐसा चीज किया और परमानेंट क्योर हो गया, तो वो नहीं है, एक्सेप्ट कार्डियक ट्रांसप्लांट, वो जो कि बहुत ही एडवांस हार्ट फेलियर में जरूरत होती है, सबको जरूरत भी नहीं होती। हालांकि कुछ चीजें हैं जिनको अपनाने से या जिनको करने से हम हार्ट फेलियर का प्रोग्रेशन, हार्ट फेलियर में होने वाले बार बार एडमिशंस और हार्ट फेलियर से होने वाली मोर्टेलिटी को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। जैसे कि जीवन शैली में स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना, कुछ दवाइयां हैं स्पेशली हार्ट फेलियर के लिए, उनको लेना डॉक्टरी सलाह पे, कुछ डिवाइसेस हैं हार्ट में ऑपरेशन, छोटे ऑपरेशन के द्वारा लगाने के लिए कुछ उपकरण हैं,
और कुछ सर्जिकल इंटरवेंशंस भी हैं जिनके अपनाने से लोगों को उच्च गुणवत्ता या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अच्छी करी जा सकती है। जो खासकर मैं उन कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा जिसमें कि जो मरीज जिनको कि एट हाई रिस्क फॉर हार्ट फेलियर होते हैं या जिनमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं फॉर कॉजिंग हार्ट फेलियर, वो उन चीज़ों को अपना के, उन चीज़ों को ध्यान में रख के हार्ट फेलियर का डेवलपमेंट या उसका सिम्प्टोमेटिक प्रोग्रेशन उसको कम कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने सही बताया पहले कि अपने वजन की निगरानी करना, तो वेट मॉनिटरिंग सबसे ज़रूरी है। देन धूम्रपान छोड़ना, स्मोकिंग नहीं करनी है। नियमित मध्यम तीव्रता वाले शारीरिक गतिविधियां, फिजिकल एक्टिविटी मॉडरेट इंटेंसिटी, उसको प्रमोट करना। स्ट्रेस मैनेजमेंट आइदर बाय योगा, मेडिटेशन और एनीथिंग। शराब से बचना या इसे लिमिट में सीमित करना। अपने डेली फ्लूइड इनटेक, जो तरल पदार्थ हैं उनका सेवन और नमक के सेवन को रेगुलेट करना, उसको एक निर्धारित मात्रा के अंदर ही लेना। दूसरा, प्रचुर मात्रा में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, कम वसा वाली डेयरी उत्पाद, मछली, फलियां, नट्स, इन सब का प्रयोग करना खाने में। और सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स, हाई सोडियम कंटेंट फूड, रेड मीट, शुगर्स, चीनी और मीठे पेय पदार्थों से उनको लिमिट करना अपने डेली रूटीन में। दूसरा, बीपी की मॉनिटरिंग, रेगुलर बीपी, हाई ब्लड प्रेशर को रिकग्नाइज करना, उसका टाइमली ट्रीटमेंट करना, उसको कंट्रोल में रखना, उसको एक पर्टिकुलर लिमिट से नीचे रखना। फिर नियमित रूप से फ्लू वैक्सीनेशन करना, निमोकोकल वैक्सीनेशन या फ्लू वैक्सीनेशन, एनुअल वैक्सीनेशन होता है, उसको करना, ताकि जो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट होते हैं वो इन्फेक्शंस के लिए बहुत ही प्रोन होते हैं, तो उनमें ये करा जा सकता है कि इन्फेक्शंस ना हो। इन्फेक्शंस होंगे तो बार बार उनको अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ेगी और उससे मोर्टेलिटी भी बढ़ती है, उससे मृत्यु दर भी बढ़ता है इन मरीजों में, तो उसको करना। तो ये तो बात रही पेशेंट एजुकेशन की। बाकी कुछ दवाइयाँ हैं स्पेसिफिकली जो कि अब अवेलेबल हैं इंडिया में भी, जो कि जिनका कि काफ़ी अच्छा असर देखा गया है हार्ट फेलियर की मोर्टेलिटी, उनकी उसकी मृत्यु दर को कम करने के लिए। उन दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। डिवाइसेस हैं जैसे आईसीडी, सीआरटी, एलवैड, उन सबको यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर कुछ पेशेंट्स में उनकी ज़रूरत और रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए उसके हिसाब से। और कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन है, जैसे अगर वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, वेल्व खराब है, उसकी वजह से हार्ट फेलियर हो रहा है, तो वेल्व का ऑपरेशन करना, नए वेल्व लगना। जैसे कि एओर्टिक वेल्व में आजकल टावर होता है, नॉन इन्वेजिव या मिनिमली इन्वेजिव तरीके से होता है, उसको करना। और इसी तरीके से इन सब चीज़ों का ही कॉम्बिनेशन करके पेशेंट्स को एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रदान करी जा सकती है हार्ट फेलियर के लिए। डॉक्टर गौतम, आप बताइए हार्ट फेलियर डेली लाइफ को किस तरह अफेक्ट करता है? यदि हम बात करें कि हार्ट फेलियर किस तरीके से जो है वो डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करता है, तो हार्ट फेलियर के जो सिम्टम्स होते हैं वो शुरुआती दौर में बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो इस बात के लिए नहीं समझ पाते कि उनके हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हो रहे हैं, उसको एक जनरल कमजोरी या एज का प्रभाव मान के जो है वो धीरे धीरे उसको टॉलरेट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जो इस तरीके के सिम्टम्स को टॉलरेट करते हैं। यदि हम उनको समय पूर्वक ना ट्रीट करें तो जान जाने की संभावना 50% या उससे ज़्यादा होगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने सिम्टम्स को पहचानना चाहिए कि मुझे किस प्रकार के एबनॉर्मल सिम्टम्स फील हो रहे हैं। चलने फिरने पे थक जाता हूँ, धड़कन बढ़ जाती है, सांस फूलने लगती है, सूजन आ रही है, ये सारी चीज़ें आपकी दैनिक दिनचर्या को ज़रूर इफ़ेक्ट करती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें अगर हम हार्ट को समय पर नहीं ट्रीट करते हैं तो सडन कार्डियक डेथ का खतरा बढ़ जाता है, अचानक उनकी धड़कनें बढ़ती हैं और सडन डेथ हो सकती है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, वो धीरे-धीरे उनकी वॉक करने की क्षमता जो है वो धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी हार्ट फेल हो रहा होता है तो वो शरीर के सारे हिस्सों को ब्लड कम दे रहा होता है। ऐसे व्यक्ति चलने फिरने पे कई बार ब्लड प्रेशर कम होने से गिर सकते हैं। सबसे जो दुष्परिणाम जो होते हैं वो किडनी के ऊपर आते हैं, जिसमें हृदय को ब्लड न देने की वजह से कई ऐसे पेशेंट्स हमारे सामने आते हैं जिनकी किडनी भी धीरे-धीरे डैमेज होने लगती है और
आगे चल के उनको परमानेंटली किडनी डैमेज होने का जो है वो खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने अंदर हार्ट फेल्योर के सिम्टम्स को पहचानें और उसके कारण को जानने की कोशिश करें। जैसे डॉक्टर अंकित ने बताया कि कई बार ऐसे व्यक्तियों में हार्ट अटैक पहले आ चुका होता है, या कई बार छोटे-छोटे हार्ट अटैक्स जो होते हैं वो प्रेसिपिटेट होते रहते हैं। उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी या हाइपरटेंशन की बीमारी होती है जो कंट्रोल में नहीं होती। तो ये दैनिक दिनचर्या में, डे टू डे लाइफ में, आगे उसको उसके प्रोग्रेशन में इस हार्ट फेल्योर के की जो परेशानी है वो इन सब चीज़ों को प्रेसिपिटेट करती है। डॉक्टर अंकित, आपसे जानेंगे हार्ट फेलियर के सिम्टम्स दिखने पर किसी को मेडिकल हेल्प कब लेनी चाहिए? एक्चुअली कुछ रेड फ्लैग्स हैं या रेड साइंस जिनको कहते हैं कि वार्निंग साइंस हैं, जिनको होने पर मरीजों या रोगी को तुरंत मेडिकल सहायता की कांटेक्ट पे आना चाहिए, मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको रात में सोते समय सांस फूलती है, या आप रात में सोने के बाद अचानक सांस फूलने की वजह से उठना पड़ जाता है और सांस ऐसा लगता है कि सांस नहीं आ रही, या फिर अगर आपको अचानक वजन आपका बढ़ने लगे, बिना किसी अन्य कारण के वजन बढ़ने लगे, या पैरों में सूजन आ जाए काफी, या चेहरे पे सूजन दिखने लगे, या कमजोरी, बहुत ज्यादा कमजोरी, वीकनेस महसूस हो, या जैसे ब्लड प्रेशर आपका लो रहने लगे, तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। दूसरा, अगर आपको बेहोशी या तेज और अनियमित दिल की धड़कन होने लगे, या सीने में तेज दर्द महसूस हो, तो भी आपातकालीन कक्ष में तुरंत आप अपने आप को ले जाएं और इलाज कराएं। तो ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं या वार्निंग साइंस हैं जिनको मैं बताना चाहता हूँ। आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। हार्ट डिसीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। डॉक्टर्स ने बताया कैसे संतुलित आहार और एक्सरसाइज से आप अपने दिल को तंदुरुस्त रख सकते हैं। कोई भी लक्षण महसूस होने पर तुरंत आपके फैमिली डॉक्टर को दिखाएं और अपना ख्याल रखें। इस खास शो में इतना ही। धन्यवाद।